नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आपके अपने यूट्यूब फैमिली, टीचर्स फैमिली, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर प्रत्येक भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन है, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना या गवर्नमेंट टीचर में एग्ज़ाम को फतेह करना, एग्ज़ाम को क्रैक करना। बात करेंगे साथियों एमपीटीईटी मैथ्स की क्लास की बात करेंगे। ये क्लास नंबर 6 का है और क्लास नंबर 6 में बेहतरीन लाजवाब आपके 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले हमारे 5th नंबर क्लास में थोड़े जो क्वेश्चन थे तो वीडियो प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे थोड़े क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप नहीं देख पाए। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं तो उसके लिए हम आपसे विनम्र क्षमा मांगते हैं कि ऐसा सारी चीज़ें हो जाती हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग भी जानते हैं, हो जाती हैं। चलिए बात कर ले, जब इंसान से गलती हो जाती तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर हम कोशिश करेंगे पूरे 15 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दें, आप लोग अच्छे तरीके से फेस करें। और एक निवेदन और करूँगा, रब पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें, साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैथ्स में से आपको सपना है 25 प्लस का स्कोर करना, मैथ्स में 28 नंबर लाना, और इसकी पिछली क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको बेल आइकन पर लिंक मिल जाएगी या चैनल को विजिट करें तो मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं साथियों कंसेप्ट की क्लास के 15 प्रश्नों की। क्लास नंबर 6 की बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करेंगे। 11 0 11 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल। एक प्रश्न जरूर आएगा। ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ, ग्रेड 3 में भाग से आएगा, चाहे ज्या पूछा जाए, भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक, योगफल, इनसे एक प्रश्न आएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 110 111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल, शेषफल का योगफल बताना है। बहुत ही अच्छा साधारण सा प्रश्न, समझिए कैसे करेंगे। देखिए इसको हमें क्या करना है, 11 से भाग दे देना है। तो एक बार जाएगा 11 कम 11 कट कर दीजिए, इसके बाद शून्य आएगा, भाग न पहुँचे लब्धे शून्य, इसके बाद फिर एक आएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर एक आएगा, फिर 11 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 0 आया, अब उतर आएगा 1। ठीक है, यहाँ भाग न पहुँचे लब्धे शून्य। तो हमारा जो भागफल आया वह कितना आया, 110 आया, मतलब 10,010 आ गया, और शेषफल हमारा 1 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, भागफल शेषफल का योग। भागफल हमारा क्या आया था साथियों, कितना आया था, एंड शेषफल को प्लस कर दीजिए 11, ये आ गया 10,011। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब किस ऑप्शन में दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए, 10,011 किस ऑप्शन पर दिया गया है, नोट कीजिए सभी लोग। देखेंगे आप लोग डी ऑप्शन जो है सही दिया है कि नहीं दिया है। अपने रब पेन से मिलान कीजिए, क्या आपका आंसर मिलान हो रहा है। चलिए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। 26 और 26 शतांक को लिखा जाएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कैसे लिखेंगे, 4 ऑप्शंस दिए गए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइन का प्रश्न है। 26 और 26 शतांक, 26 शतांक मतलब 26/100, 26 का शतांक मतलब 26/100। तो 26/100 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम 0.26 लिख सकते हैं। 26 को 26/100 को क्या लिखेंगे, इतनी पूरी वैल्यू हमारी आएगी 0.26, और ये 26 है, 26 प्लस 0.26 आ गया, तो 26 प्लस 26.26। दी दशमलव के बाद एक साथ अंक को नहीं पढ़ा जाता है, जैसे हम पढ़ लेते हैं ना 26.26, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। 26.26, दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है। आइए साथियों सॉल्व करेंगे तीसरे प्रश्न को। दिया गया 19,009 को 11 से भाग करने पर 9,090 को 11 से भाग करने से प्राप्त जो शेष फल आए उनका गुणनफल प्राप्त करना है। सभी प्यारे मित्र 19001 करें, यहाँ पे 009 करें और इसको 11 से भाग दीजिए। 11 कम 11 गया, कितना आ गया, 9 में से गया 8 आ गया, 80 आएगा। 11 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है।
7 बार जाएगा तो 11 सत्ते 70 हो जाएगा, और 80 में 77 करेंगे 3 आएगा। ठीक है, 109 आएगा, 30 आएगा, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, फिर 9 आएगा, 11 8 88, 1 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। शेषफल से हमें मतलब है, तो इसका शेषफल हमें क्या हुआ, 1 प्राप्त हुआ। और इसमें चलिए 11 का भाग कर लेते हैं, 11 8 88, 2 बचेगा, 29 आया, 11 दूनी 22, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 6 का 66, और 77 में 66 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे शेषफल 4 आया। पहले का शेषफल कितना था 1, इसका शेषफल 4 आया, दोनों का शेषफल का गुणा कर दीजिए, आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई 4, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये पूरा लिखा हुआ हिंदी से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, सभी के लिए अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हैं, ताकि आप लोग सरल भाषा में साधारण तौर पर समझ पाएँ। साथियों, 30 10 301 को 43 से भाग करने पर भागफल प्राप्त होगा। देखिए, भागफल पूछा गया, भागफल मतलब क्या है, इसको अगर हम 43 से भाग करते हैं तो 30 दिया गया, 30 में नहीं जाएगा, 301 में करेंगे। 301 में करेंगे कितना आएगा, ध्यान दीजिए, 3 बार जाएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, कितनी बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 सत्ते 28, 280 हो जाता है, और 7 तरीके की इसको जोड़ दीजिए, तो 1 8 2 10 3, 301 होता है, पूरी की तरह पूरा चला जाएगा, 301 कट जाएगा। फिर 1 के बाद हमारा 0 आएगा, तो यहाँ भी 0 आएगा, फिर 3 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा, फिर 0 आ गया, फिर नहीं भाग रहा, फिर 0 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, फिर 301 फिर से बन गया, तो फिर से 7 बार चला जाएगा, 301 कट जाएगा, तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हुआ, 7 and 00007। क्या आपका भी यही भागफल प्राप्त हो रहा है, 7 and 00007? बी ऑप्शन देखिएगा, क्या बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो रहा है? चलिए, आप लोगों का भी आंसर आ चुका है। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आई होप क्लास को आपने लाइक भी अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का। साथियों, संख्या दी गई है 90,707 को 9 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त होगा। ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, 1 अंक का भाग है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बार जाएगा, कट्टम कुट्टम 0 आएगा, यहाँ पे 0 करिए, 7 नहीं जा रहा, फिर एक 0 आ गया, 70 आ गया, अब जाएगा, क्योंकि 9 8 72 ज़्यादा होता है, 9 सत्ते 63 कीजिए, ठीक है, 7 बचेगा, और 1 7 अभी बचा था, तो 11 7 77। तो इस पर क्या कह रहा है, 9 से भाग देने पर हमें जो है, सॉरी 77 कैसे आ गया, 9 8 72 होता है, और 77 में जब हम 72 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 7 में 2 गए, कितना आएगा साथियों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो गया, 5 हो गया, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेष फल प्राप्त होगा। देखिए, सेम चीज़ है, केवल संख्या चेंज है, संख्याएं चेंज है, ये आपको करना है। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, इसको सॉल्व आप लोग कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न आ चुका है। साथियों समझ लीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु। साथियों, 176 को 3 से विभाजित करते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए, ऑप्शंस आपके क्या दिए गए। देखिए साथियों, 176 को 3 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 3 से भाग के लिए सभी लोग, 3 6 18 ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 15, 2 बचा 26, 3 8 24, 2 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है साथियों, समझिए क्या कह रहा प्रश्न। 173 में जब हम 176 में 3 का भाग करते इतना आता है। अब 173 में 5 का भाग करके देखिए, 5 3 15,
2 बचा 26, पचम 25, एक शेषफल बच रहा। अब आप लोग समझ गए होंगे, क्या सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। तो अब हमें क्या करना है, 175 में 3 का भाग करना है। साथियों यहाँ पे 175 76 दिया गया है, ठीक है ना, तो 176 ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद कुछ ऑप्शंस में दिक्कत आई है, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किस विभाजन से शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 में 3 से विभाजित करेंगे। शेष फल अधिक होगा तो सब हमें करना पड़ेगा, प्रत्येक को हमें भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्रत्येक का भाग करके हमें बताइए। तो देखिए सर्वप्रथम 175 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करना है, तो 3 पचे 15 आया, 2 बचेगा, 3 8 24, शेषफल 1 बचेगा। दूसरे का देख रहे हैं 176 का जब हम 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, ये पूरी तरह से चला जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो हम निकाल ही चुके हैं, 173 में जब हम 5 का भाग करते हैं तो 5 3 15, 2 बचता है, फिर 3 आएगा, 5 चौको 20, यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसलिए शेषफल जो है 176 को 3 से विभाजित करते हैं, अधिक हमारा शेषफल सी वाले ऑप्शन पर आ रहा है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 176 को 3 से भाग करेंगे 2 शेषफल, 173 को भाग करेंगे 3 शेषफल, क्योंकि देखिए 173 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल अधिक है, जबकि 176 को 3 से विभाजित करते तो शेषफल 2 आता है, ठीक है। शेषफल अधिक किसका होता, 173 को जब हम 5 से विभाजित करते हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, केवल घुमा दिया है, वही हमें प्रॉब्लम हो जाती है। यदि 56 75 67 567 को 567 से विभाजित किया जाए तो भागफल, चलिए तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, सभी लोग सॉल्व कीजिए। ऐसा एक प्रश्न कर चुके हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 567 का भाग करेंगे और जो भागफल हमारा जो प्राप्त हो जाएगा वह कितना प्राप्त होगा, इतना भागफल प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए बी ऑप्शन। सभी लोग देखिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए अभी इसी वक्त और अपने रपिन में भाग कीजिए, क्योंकि देखिए 567 567 567 3 बार दिया गया है, 3 बार जाएगा, भागना है 1 1 1, इसके बाद 2 डबल 0 क्यों, भाग न पहुंचे लब्धे सुन वाला। तो 567 संख्या 111, तो ये एक लॉजिकल ट्रिक भी देख लीजिएगा। अगर कोई ऐसी संख्या आ रहा है और 3 संख्या से, चलिए तो हमारा भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, सभी लोग सॉल्व कीजिए। ऐसा एक प्रश्न कर चुके हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 567 का भाग करेंगे और जो भागफल हमारा जो प्राप्त हो जाएगा वह कितना प्राप्त होगा, इतना भागफल प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए बी ऑप्शन। सभी लोग देखिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए अभी इसी वक्त और अपने रपिन में भाग कीजिए, क्योंकि देखिए 567 567 567 3 बार दिया गया है, 3 बार जाएगा, भागना है 1 1 1, इसके बाद 2 डबल 0 क्यों, भाग न पहुंचे लब्धे सुन वाला। तो 567 संख्या 111, तो ये एक लॉजिकल ट्रिक भी देख लीजिएगा। अगर कोई ऐसी संख्या आ रहा है और 3 संख्या से भाग दिया जा रहा है, तीनों संख्या जोड़ा में है, तो 2 0 आएगा, तीसरी संख्या वही सेम आ जाएगी। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाने की, भाग के एक प्रश्न में भाजक का भागफल का 10 गुना है एवं शेष फल का 5 गुना है, यदि शेष फल 46 है तो भाज्य होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए भाजक बराबर क्या दिया है, भाजक बराबर क्या दिया है, ध्यान दीजिए, नोट करते जाइएगा, क्योंकि इतना जगह हमारे लिए छोटी होती है, इसलिए फिर तो भाजक बराबर शेष फल गुणे 5 कीजिए, तो भाजक बराबर क्या आ जाएगा, शेष कितना दिया है 46 गुणे 5 कर लीजिए, टोटल कितना आएगा 230 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जो भाजक क्या कह रहा है, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल बराबर क्या आ जाएगा, भाजक जो हमारी वैल्यू 230 आई है, ठीक है, तो भाजक बराबर क्या आ गया, भागफल गुणे 10 कर लीजिए, भागफल का 10 गुना है तो भाजक बराबर क्या आ जाएगा, नोट कीजिए, भाजक बराबर क्या आ जाएगा, सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, तो भागफल गुणे 10 कर लीजिए, अर्थात भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर भाजक ये दिया है
धन भागफल बराबर सूत्र आपको ने पढ़ा होगा, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। होता कि नहीं होता है? तो भाजक हमारा क्या निकल के आया, ठीक है, भागफल गुणे 10, ठीक है। तो भागफल बराबर क्या आ जाएगा, भाजक गुणे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हो गई, हमें पूरे वैल्यू हमारे आ गए। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या कहना है यहाँ पे निकालना, एक प्रश्न में भाजक भागफल है, भाज्य निकालना है। तो भाज्य का फार्मूला क्या बनेगा, भाजक जो कि 230 आया है, भाजक गुणे भागफल, ठीक है। तो 230 में जब हम 10 का भाग देंगे कितना आया, 23 फल भागफल हमारा निकल के आया था। भैया ये बताइए, भाजक बराबर जो है, भाजक बराबर भागफल, ठीक है। हम एक वो ट्रिक पर लिख रहे हैं, भागफल को बी लिख रहे हैं, ठीक है, और भाजक को BH कर देते हैं। तो भाजक यानी भाजक बराबर क्या आ गया, भागफल गुणे 10। तो भागफल बराबर क्या आ जाएगा, भाजक बटे 10। भाजक का मान कितना है, 230। 230 बटे 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 23 ही आएगा ना। तो ये भागफल हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 23 हो गई। तो भाज बराबर क्या आ जाएगा, भाजक 230 है, भागफल 23 है, धन शेषफल 46 है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले गुणा कीजिए। तो 52 90 आ जाएगा, प्लस 46 कर दीजिए, आपकी वैल्यू 53 एन 36 5336 आ जाएगी, जो किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, जो सर्वथा सही हो जाएगा। जिन प्यारे भाई बहनों शिक्षक बंधुओं को समझ में नहीं आ रहा है, ये लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्रमशः होंगे। शून्य दिया गया है, इसमें 60 का भाग देना है। अब बताइए, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य 0। तो पहले भाज्य क्या होगा, भाज्य भी हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। ये भाज्य जो बीच में होता है इसको क्या कहते हैं, बताइए, इसको क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। और भाजक जिससे हम भाग देते हैं। तो भाज्य हमारा 0 हुआ, भाजक हमारा 60 हुआ, और भागफल 0 हुआ, शेषफल 0 हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाज्य 0 है, भाजक हमारा 60 है, और पहला ऑप्शन देखिए, भाज्य हमारा 0 है, भाजक हमारा 60 है, भागफल 0 है, शेषफल 0 है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्या दी गई 111 को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, जब 111 वही सेम संख्या है तो आपको क्या करना, पहले 1 करना है, फिर 00 करना, फिर 1 करना है, फिर 00 करना, फिर 1 करना, इतना आ जाएगा, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बन रहा है। और ऐसे ही एग्जाम पर पूछे जाएंगे तो आप बिना भाग के ही उत्तर निकाल लेंगे, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप भाग भी कर सकते हैं जिनको करना हो। अगला है, यदि 17 के घाते 200 दिया गया है, क्या दिया गया है, 17 की घाते 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 17 की घाते 200, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। देखिए साथियों, 17 की घाते 200 दिया गया है, भागे 18 कर लीजिए। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 - 1 लिख सकते हैं। इसकी घाते 200 भागे 18, 18 भागे 18 कट जाएगा, बचेगा कितना, -1 की पावर 200। ऋण 1 की घाते 200 बचेगा। और जब पता है 1 की घात माइनस की किसी घात हो अगर सम संख्या में तो वह प्लस हो जाती, क्योंकि -1 का वर्ग करेंगे तो +1 आएगा, ठीक है। तो -1 की पावर अगर 200 है तो कितना आ जाएगा, इसका मान 1 ही प्राप्त होगा, अर्थात शेषफल पहला प्राप्त हो जाएगा। आइए देखिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए उत्तर मत देखिए कि आप लोगों को उत्तर दिख गया तो समझ में प्रश्न आना चाहिए।
क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न नहीं आने वाला है, संख्याएं चेंज होंगी। 2 की पावर 10 इंटू -1 विभाज्य है, किससे होगा? 2 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 10 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10 बार करें कितना आएगा? 1024 आएगा। -1 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 1023 आ जाएगा। जो हमारी ये संख्या क्या होगी, किससे विभाजित है? 1023। 4 से करिए, सभी लोग भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 1023 को सभी लोग संख्याएं से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिए, क्या जा रहा है? 4 दूनी 8 कीजिए, 2 बचा। 4 पंचे 20, 2 बचा, 23 नहीं जाएगा। इसके बाद 10 से टाई कीजिए, नहीं जा सकता क्योंकि अंत में 0 नहीं है। 2 से टाई नहीं कर सकता क्योंकि ये अंत में विषम संख्या है, अर्थात हमारी संख्या 3 से जाएगी। 3 से विभाजित कीजिए, 3 तिकाई 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 से 41, 3। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और इनको भी कंप्लीट करते हैं। जब 4 की घाते 96 दी हो, 4 की घाते 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होगा। 4 की घाते 96 को, देखिए मैं ध्यानपूर्वक समझिएगा। 96 में जब 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। भैया 96 में क्या है? 4 से भाग देंगे, ठीक है। 96 है, आप लोग 4 से भाग दीजिए, कितना प्राप्त हो रहा है? देखिए 4 दूनी 8, 2 बार में गया, 8 आएगा, 1 आएगा, 4 चौक 16, ठीक है। शेषफल 0 प्राप्त होगा। अगर हम 4 की पावर 96 को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। कैसे हो जाएगा? देखिए 96 में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 होगा, तो 4 की घाते 96 को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 16 चक्का 96 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। ये एक ट्रिक है समझने के लिए। अगला प्रश्न, 13 की घाते 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। 13 की घाते 2003 में इकाई का स्थान क्या आएगा? आइए समझ लेते हैं। देखिए 13 की घाते 2003 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 4 धन 3, इतना लिख सकते हैं। घात को तोड़ लीजिए। अब क्या लिख सकते हैं? 13 की घाते 3। इकाई हमें लेना है ना, क्यों इकाई पूछ रहा, हमें इकाई अंक लेना, बाकी छोड़ देना है। 13 की घाते 3 को सॉल्व कीजिए, 13 गुणे 13 कीजिए, कितना आएगा? 2197, और इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करना क्या है? 13 की घाते जो 2003 है, इसको 2003 को तोड़ लीजिए। 2003 को क्या कर लेंगे? 5 गुणे 4, 5 को 20 धन 3, 500 गुणे करेंगे, ठीक है। 500 गुणे 4 कर लीजिए धन, हमें इकाई हमारा 3 आ रहा है, इकाई का ले लीजिए। 13 की घाते 3 कर दीजिए, इसको जब हम करेंगे 2197 आएगा। 97 में 7 हमारा इकाई है, यही तो पूछा जा रहा है। इसमें इकाई का अंक कौन आएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये साथियों रहे महत्वपूर्ण लाजवाब 15 प्रश्न। आपको कैसे लगे नीचे जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें। और मैथ्स की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, बेहतरीन अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, कमेंट करें, फीडबैक करें। और आने वाली क्लासेज के लिए यहाँ पे आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करें। और इवनिंग में आपको पता है हमारी क्लासेज होती हैं, और आपको पता है इवनिंग के बाद हमारे दोपहर में क्लासेज होती हैं। तो चैनल को विजिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और कभी भी आप लोग देख सकते हैं क्लास को। हमारे ये वीडियो आप लोग अपलोड कर देते हैं, कभी भी आप लोग देख सकते हैं। हमारा कोई टाइमिंग नहीं है कि आप लोग इतने बजे ही आइए, ठीक है। लाइव क्लास जब हम स्टार्ट कर देंगे, टाइमिंग जब करेंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।